हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? मैं समीउर रहमान आर्क क्लास के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया है। इस चैप्टर में अभी तक आप लोगों ने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन के टाइप्स, सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का तरीक़ा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, इन सारे टॉपिक्स को अभी तक देखा है। इसके अलावा आपने वेपर प्रेशर देखा है। वेपर प्रेशर में हम लोगों ने रॉल्स लॉ को देखा था और रॉल्स लॉ के आधार पे हमने सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट था उसका आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा था आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमने बताया था आपसे कि वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता हो उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। हमने आगे फिर कंटिन्यू किया था, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरह का होता है। एक वैसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता हो और एक वैसा सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता हो। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। इससे रिलेटेड ग्राफ से उस ग्राफ को भी देखा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे रिवाइज़ किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, नोट्स तैयार कर लिया होगा। हमने लास्ट में एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था आपको, जो बड़ा आसान टाइप का एग्ज़ाम्पल था, और एकदम आसान दो सवाल भी आपको दिए थे। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे उसको बना करके भेजा है, कुछ का सही है कुछ का गलत है, तो मैं उसको फिर से एक बार थोड़ा सा आपके बोर्ड पे बना दिया हूँ, समझा दे रहा हूँ, उसको आप समझ लें। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों को पढ़ना है आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आइए पहले इस सवाल को देख लीजिए आप। सवाल में दिया हुआ है आपका गिवन दैट PA0 है 120 mm ऑफ Hg, PB0 दिया है 180, Na दिया हुआ है 2 मोल, Nb दिया हुआ है 3 मोल। अगर आप इसका A का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स A का 2 है, 2 पुट किया, दोनों को नीचे ऐड कर दिया, 2/5 आया। XB का निकालेंगे 3/5 आएगा। अब सिंस कि आप लोग जानते हैं कि PT = PA + PB और PA इक्वल होता है PA0 × XA के प्लस PB0 × XB के। सारे का वैल्यू हमको पता है, हमने सब वैल्यू को पुट किया और हमारा रिज़ल्ट यहाँ आपके सामने है। अगर कंस्टिट्यूएंट का देखना चाहेंगे वो भी आपके सामने है। ये था सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिएगा, ठीक है। आप सवाल नंबर 2 देखें। इसमें देखिए PA0 दिया हुआ है आपका 22, PB0 75, और चूँकि सवाल में कहा है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आर टेकन, मान लीजिए कि 1 मोल है ना, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे देख लीजिए। आप XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B दोनों इक्वल हो गया, और वो किसके बराबर हो गया? 1/2 के। अब आप देखिए, अगर आप क्या करेंगे, उसको 1 मानेंगे तो 1/1 + 1 हो जाएगा, तो 1/2, तो दोनों का क्या आ गया? इक्वल है तो 1/2 दोनों का आएगा। वैसे ही PT = PA + PB, जो फार्मूला हम लोग यहाँ यूज़ किए थे उसी फार्मूले को यूज़ किए, और
उस फॉर्मूले का जो वैल्यू हम लोग पहले निकाल के लाए हैं उसी को पुट किए, ऐड कर दिए, आंसर रेडी है। mm ऑफ Hg में ये आपका आंसर होगा, ये भी सब mm ऑफ Hg में होगा क्योंकि सबका सब क्या है, प्रेशर है। क्लियर है यहाँ तक? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इससे रिलेटेड और भी सवाल आगे आएंगे, हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना कर लीजिएगा और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखा जाए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डालिएगा हेडिंग। ये इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक जो सब टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर का बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबका खूब अच्छे से नोट्स तैयार कीजिएगा और समझने की कोशिश करेंगे। आप कहिए कि एक तरीके से ये लास्ट टॉपिक की तरफ ही चल रहे हैं हम लोग। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ख़त्म होने के बाद छोटा सा टॉपिक है उसको देखेंगे और हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप एकदम एक एक करके, मैंने सारा का सारा जो लेक्चर है वो आपके चैनल पे डाला हुआ है। आप 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को देख करके आप उसका नोट्स तैयार करें। जो दिक्कत हो उसको आप पूछिए, हम लोग फिर से उसको आगे डिस्कस कर लेंगे एक बार। देखिए क्या है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ solution which depends only upon number of solute particles, not on their kind, size and nature of solute पार्टिकल। कहता है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है जो कि केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, उसके काइंड पे, साइज पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। एकदम अच्छे से ध्यान से समझिए इसको कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, उसके काइंड पे, उसके साइज़ पे, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आप लिख सकते हैं आगे, इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज ऑफ 4 टाइप। यह 4 प्रकार का होता है। कितने तरह का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एलिवेशन in boiling point। तो तीसरा है आपका
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा एंड लास्ट है आपका इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार प्रकार हैं आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग इसके बाद एक एक करके वन बाय वन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर को एक एक करके वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए पहले इसको हम लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मिटा देते हैं। देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें आपका वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, देखिए इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा पहले हम लोगों को, फिर चलेंगे आगे लिखने की तरफ। पहले इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, फिर चलते हैं आगे। देखिए सबसे पहली बात हमने बताया था आपको, जब वेपर प्रेशर पढ़ा रहे थे आपको पिछले टॉपिक में, तो मैंने बताया था कि स्कैपिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम इट्स सरफेस इज कॉल्ड इवैपोरेशन। स्कैपिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम इट्स सरफेस इज कॉल्ड इवैपोरेशन। ये मैंने बताया था आपको लास्ट डे वाले क्लास में। फिर मैंने बताया था आपको वेपर प्रेशर। पहले इसको आज फिर से एक बार आप लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर क्या था कि द प्रेशर exerted by the vapor on its liquid at a given temperature is called वेपर प्रेशर। मैंने कहा था कि वेपर प्रेशर जब भी देखना होगा आपको, तो आपको उसके लिए क्लोज कंटेनर लेना होगा। और हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं फ़ोटो बना करके, पिक्चर से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। मान लिया जाए कि इसमें आपने किसी सॉल्यूशन को रखा, ठीक है। जैसे ही सॉल्यूशन इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन है, पूरी तरह से नहीं भरेंगे, कुछ पार्ट को खाली रखिएगा। ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जैसे ही आपने उसके अंदर रख दिया, और जब कुछ जगह खाली है तो हर खाली जगह के पास क्या भरा होता है? एयर भरा हुआ होता है ना। यहाँ क्या भरा होगा? उसका वेपर भरा हुआ होगा। बंद है, क्लोज है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है ना कि इसका वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है। इनिशियली जो वेपर का फॉर्मेशन होगा वो बहुत फास्ट होगा, क्योंकि जगह पूरा का पूरा खाली है। जैसे जैसे ये जगह बढ़ता चला जाएगा, इसके फॉर्मेशन में क्या होगा? कमी आती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा ये पूरी तरह से कम्प्लीटली पैक हो गया, पूरा भर गया वेपर से। ये क्या है भाई? वेपर है, वेपर है। अब ये वेपर अपने ही लिक्विड के ऊपर, ये जो वेपर बना है अपने ही लिक्विड के ऊपर, देखिए ये लिक्विड है,
ये जो सरफेस है आपका, ये लिक्विड का सरफेस है ना, अपने ही लिक्विड के ऊपर एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करने लगता है, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। वही मैंने लिखा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। कौन एक्सर्ट कर रहा है, तो वेपर एक्सर्ट कर रहा है। किस पे कर रहा है, तो अपने ही लिक्विड के ऊपर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन इट्स लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। एकदम क्लियर है, बच्चों वाले स्टाइल में है, इसको आप एकदम खूब अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। अब आप देखिए कि इसके बाद जो टॉपिक है हमारा, हमको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा इसमें, तभी बात समझ में आएगी। हमने समझ लिया कि व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। अब हम देखते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। क्लियर है ना, पहले समझ लीजिए और फिर उसके बाद हम सब एक एक करके लाइन बाय लाइन आपको लिखवा देते हैं। अब आप देखिए, फिर हमने दूसरा एक कंटेनर लिया, कंटेनर दूसरा ले लीजिए। इसको भी बंद कर दीजिए, ये भी क्लोज। देखिए अब इसमें हमने क्या किया है कि अलग से, ये प्योर था आपका, प्योर सॉल्वेंट था। अब हमने क्या किया, यहाँ हमने इसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिया है। ये जो वेपर प्रेशर पहले वाले केस में हम लोगों ने देखा, ये क्या है आपका, प्योर है, एकदम प्योर सॉल्वेंट ले लिया है आपने। और यहाँ क्या कर रहे हैं आप, यहाँ आप कोई सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ कर दिए सॉल्वेंट। यहाँ क्या होगा कि जैसे ही आप ऐड करेंगे कोई सॉल्यूट पार्टिकल, मान लीजिए चीनी आपने ऐड कर दिया, नमक आपने ऐड कर दिया, तो ये सॉल्यूशन जब तैयार होगा तो सॉल्यूट पार्टिकल ऊपर के सरफेस पे भी आएगा और ऊपर के सरफेस को क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा। सॉल्यूट जब चीनी मिक्स किया आपने या नमक मिक्स किया या कोई भी किसी भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, जाइलोज, मैनोज, कुछ भी आपने इसमें ऐड किया, जब आप ऐड करेंगे तो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे, अपर सरफेस पे आएंगे। क्लियर है, तो जब अपर सरफेस पे आएगा तो वो अपर सरफेस को ब्लॉक करेगा। तो जितना तेज़ी से वेपर यहाँ फॉर्म कर रहा था उतनी तेज़ी से वेपर वहाँ फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है, यहाँ देखिए, यहाँ भी बनेगा वेपर का फॉर्मेशन, तो यहाँ भी होगा, लेकिन जितना फास्ट हो रहा था वेपर यहाँ फॉर्म कर रहा था पहले वाले केस में, उतना दूसरे वाले केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स आ करके ऊपर के सरफेस को क्या किया है, ब्लॉक कर दिया है। सॉल्यूट पार्टिकल्स आ करके ऊपर के सरफेस को क्या किया है, ब्लॉक किया है। तो ब्लॉक करने की वजह से जो इसका एस्केपिंग टेंडेंसी था वो कम गया। दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जैसे ही आपने सॉल्यूट मिक्स किया इसके अंदर, इसके वेपराइजेशन का जो कैपेसिटी था वो क्या हो गया, कमा, और उसी कमने को हम लोग क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप इसको नोट कीजिए, हम लोग फिर अभी जस्ट आगे चलते हैं, पहले नोट कर लीजिए। देखिए हमने बताया आपसे कि लोअरिंग क्या होता है, फिर हम लोग क्या देख लेंगे, रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है। देखिए हमने जो बताया आपको कि व्हेन द सॉल्यूट इज डिज़ोल्व, जब किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को जब आप मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूट पार्टिकल्स अपर सरफेस पे आ जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है अपर सरफेस को। ठीक है,
ब्लॉक करने की वजह से जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है प्योर सॉल्वेंट की तुलना में वेपराइजेशन कम होने लगता है। ठीक है, इसी कमी को प्योर सॉल्वेंट की तुलना में जो वेपराइजेशन के प्रोसेस में कमी आई है, इसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसी चीज़ को मैंने लिखवा दिया है, डिफाइन करवा दिया है कि व्हेन द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, जब सॉल्यूट को हम लोग किसको? सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं कहाँ? सॉल्वेंट में। देन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कम्स एट सरफेस ऑफ सॉल्वेंट, हेंस अपर सरफेस इज ब्लॉक्ड by the solute particles and the process of vaporization decreases, घट जाएगा। This decrease in vapor pressure of solution, चूँकि जब मिक्स कर दिया सॉल्यूट को आपने तो सॉल्यूशन बन गया। The decrease in vapor pressure of solution than the vapor pressure of pure solvent, क्या हो रहा है? घट रहा है। किसका घट रहा है जी? सॉल्यूशन का घट रहा है। Is called lowering ऑफ वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आप दोनों लिख सकते हैं। मान लीजिए आप कि इफ़ P नॉट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड P इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तब क्या होगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P से डिनोट करते हैं हम लोग, तो डेल्टा P इक्वल टू P नॉट माइनस P। आगे देखिए, कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? तो कहता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन कंपेरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। जो लोअरिंग हुआ है उसको आप प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपका आएगा वही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाता है। अच्छे से समझ लीजिए, द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन कंपेरिजन टू प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग यहाँ P नॉट माइनस P है बाई P नॉट। P नॉट किसका है भाई? यहाँ लिख दिया है मैंने कि P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है जी? यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, अब जो आपको देखना है इसमें थोड़ा सा रॉल्स लॉ के मॉडिफाइड फॉर्म को देख लेना है। किसको देखना है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसके हिसाब से रॉल्स लॉ क्या होता है? द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन कंपेरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। क्या कह रहा है आपसे? According to this law, the relative lowering of vapor pressure in case of dilute solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute present at a given temperature. मतलब the relative lowering in vapor pressure is just equal to the mole fraction of solute present in the solution. किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पाया जा रहा है उसका मोल फ्रैक्शन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बराबर होता है। यही आपको रॉल्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म बता रहा है। उसी चीज़ को लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute at a given temperature। ये आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है जो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा उसको। ये क्या है? पूरा का पूरा जो टर्म है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ मैंने लिख दिया है कि स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। कैपिटल N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। P नॉट आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। देखिए, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हम लोग अगले क्लास में थोड़ा सा उसको डराइव करके देखेंगे, कुछ उस पर सवाल करेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हम लोगों का वो टॉपिक होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप उसके पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा डेवलप कर लें
कि आज जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा। आपने आज ये पढ़ा कि किसी भी सरफेस से सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन के एस्केप करने को, भागने को हम लोग इवैपोरेशन कहते हैं। द एस्केपिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम इट्स सरफेस इज कॉल्ड इवैपोरेशन। आपने फिर पढ़ा कि जब किसी क्लोज कंटेनर के अंदर हम लोग किसी प्योर सॉल्वेंट को डालते हैं तो वहाँ वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है। आफ्टर सम टाइम वेपर और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाता है और वेपर अपने ही लिक्विड के ऊपर एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करने लगता है एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। हमने उसके बाद बताया आपको कि जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर देंगे तो सॉल्यूट पार्टिकल्स अपर सरफेस पे आ जाएगा और अपर सरफेस को क्या करेगा, धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू करेगा। तो जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है वो घटने लगेगा इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। तो ये जो कमी आई वेपोराइज करने में, इवैपोरेशन में जो कमी आई, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आप क्या करेंगे कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को प्योर वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे। उसको क्या कहेंगे आप, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रॉल्स लॉ का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, वो क्या है कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज जस्ट इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो गया है। इसके आगे अगले क्लास में जो कुछ पार्ट इसका बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। ओके, थैंक यू।